हेलो एवरीवन। आज OICL असिस्टेंट का मेरा एग्ज़ाम था जो कि 7 सितंबर को कंडक्ट किया गया था। तो मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था और मैं आज अपना सेल्फ एनालिसिस लेकर के आया हूँ कि जो मैंने अटेम्प्ट किया और क्या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहले जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन ओपन हुआ और इंग्लिश में जहाँ तक कॉम्प्रिहेंशन आया था, वाइफ जो है अपने हस्बैंड को बर्थडे सरप्राइज़ दे रही थी, उसके रिगार्डिंग फिल इन द ब्लैंक्स थे। तो उसके अप्रॉक्स 5 to 6 क्वेश्चन आए थे। फिर एरर डिटेक्शन का 4-5 क्वेश्चन आया था। फिर एक पैसेज था जिसमें कि एक पर्सन था, उसका एक फ्रेंड था और फिर उनके बीच में इलेक्शन के लेकर के डिबेट था कि इलेक्शन में केवल मतलब एजुकेटेड और क्वालिफाइड लोग ही आते हैं। तो उस चीज़ को निगेट करने के लिए फिर जो मयंक था उसने फिर इलेक्शन को जीता और उसके ऊपर क्वेश्चन था। फिर उसके साथ ही इडियम्स और फ्रेजेस के 4-5 क्वेश्चन थे तो उसको रिप्लेस करना था। और उसके बाद फिर मल्टीपल वर्ड्स थे दिए हुए थे, उसमें से कौन सा करेक्ट स्पेलिंग्स थे, तो मल्टीपल करेक्ट भी थे उसमें से। ABCD करके था तो AB है या फिर BC है, ऐसा करके 4-5 क्वेश्चन उसके थे। और पैराजम्बल के 2-3 क्वेश्चन थे जिसमें कि 1-2 क्वेश्चन मेरे को याद है कि एक पर्सन था वो गार्डन में फिर वॉक कर रहा था, उसने फिर रैबिट देखा एक बोरों से आते हुए। तो ये टाइप के क्वेश्चंस थे, तो इस टाइप के थे तो अरेंजमेंट के। तो मैंने इंग्लिश में आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसमें से आउट ऑफ 30 मैंने अप्रॉक्स 30 अटैम्प्ट किए। इसमें 100% एक्यूरेसी मेरे ख्याल से लग रही है क्योंकि ईजी काफ़ी क्वेश्चंस थे। और उसके बाद आया था रीजनिंग का सेक्शन। तो रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस थे जिसमें कि पहला वर्ड था, उसमें 2 वर्ड बन रहे थे तो इसलिए उसका आंसर Z होगा। और उसके बाद सिलॉक्स के 4 या 5 क्वेश्चंस थे। फिर चाइनीज़ कोडिंग के 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है। उसके बाद फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ थी जिसमें कि उसमें भी 5 क्वेश्चंस थे। फिर एक आउटब्रेक था, उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना था, फिर उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन था कि मल्टीपल पोस्ट दे रखे थे, लोअर टू हायर पोस्ट, उसके रिलेटेड फिर 5 क्वेश्चंस थे वो, ठीक है। और उसके बाद फिर ऑर्डर था हाइट बेस्ड कि कौन PQRS था या फिर जो भी था, तो वो सब एज अकॉर्डिंग टू देयर हाइट वो अरेंज थे। तो उसके ऊपर 5 क्वेश्चन था, तो ये मेरे से नहीं बन पाया था, ये वाला मैं कन्फ्यूज़न हो गया था। और एक और क्वेश्चन था उसके एक स्क्वायर बेस्ड था, स्क्वायर बेस्ड पजल मैंने बना लिया था। तो जहाँ तक मेरे रीजनिंग में आउट ऑफ 35 मेरे 27 ही अटैम्प्ट हो पाए। और मेरी उम्मीद थी कि भाई मैं इसमें 35 अप्रॉक्स अटैम्प्ट करूँ क्योंकि काफ़ी इजी थे, IBPS क्लर्क के लेवल का क्वेश्चन पूछे गए थे। बट अनफॉर्चुनेटली मैं 27 ही अटैम्प्ट कर पाया आउट ऑफ 35। और उसके बाद क्वांट का सेक्शन ओपन हुआ जिसमें कि 15 स्टार्टिंग से ही 15 सिंप्लीफिकेशंस पूछे गए, तो वो काफ़ी इजी थे, माइंड बेस्ड थे, तो माइंड में ही कैलकुलेशन करके इजीली आंसर आ गया था। फिर एक एज बेस्ड था, तो वो भी अर्थमेटिक, मतलब कि 7-8 क्वेश्चन थे। एक SI का था क्वेश्चन था, फिर एज बेस्ड था, फिर शायद वर्क वाला था, एक AB करके था। फिर DI आई थी कैसलेट जिसमें कि XY थे शायद से, उसमें फिर 2 XY स्कूल थे और ABC शायद से क्लासेस थी, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस था। फिर मिसिंग नंबर सीरीज़ के 3-4 क्वेश्चंस थे, तो ये था। और मैंने क्वांट में आउट ऑफ 35 ही अटैम्प्ट किया है, तो इस हिसाब से मेरा आउट ऑफ 100 जो है 92 मैंने अटैम्प्ट किया। और जहाँ तक उम्मीद है कि एक्यूरेसी 100% ही होगी, तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि 500 मतलब कि वैकेंसीज़ हैं टोटल, उसमें से भी एरिया वाइज हैं, तो मतलब स्टेट वाइज हैं। तो अब डिपेंड करता है कि क्या कट ऑफ एरिया वाइज मतलब स्टेट वाइज जाती है, उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा। बाय द वे आप लोग भी अपना जो अटैम्प्ट है और कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया ईच सेक्शन में, वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।